गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा कि कल हम रात में हमने उदयपुर में स्टे किया था, तो बहुत ज़्यादा लेट नाइट हो गया था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं बनाया। तो अभी देखिए, ये पूरा उधमपुर सिटी है। कल रात हमने यहीं स्टे किया था और बहुत ही नॉर्मल प्राइस में हमें स्टे मिल गया था। 1000 रुपये में बहुत ही बेहतरीन स्टे हमें यहाँ पे मिला था। तो अब दोस्तों, यहीं से हम लोग आगे श्रीनगर के लिए चलेंगे। तो इस टाइम हम लोग उधमपुर सिटी को क्रॉस कर रहे हैं हाईवे पे लगने के लिए। तो लग चुके हैं दोस्तों हम लोग हाईवे पे, जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेस वे पे। श्रीनगर यहाँ से 186 है और रोड की कंडीशन आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा बिंदास और बढ़िया रोड आपने आज से पहले कभी पहाड़ों पे देखा नहीं होगा, जिस तरीके का जम्मू श्रीनगर एक्सप्रेस वे है। और इसे एक्सप्रेस वे इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सही मायने में ही एक्सप्रेस वे है। आप आराम से 80 या 90 की स्पीड यहाँ पे मेंटेन कर लेते हैं गाड़ी की। और अभी दोस्तों हम लोग जम्मू में ही हैं, यानी अभी कश्मीर लगा नहीं है। आगे जैसा कि यहाँ के लोगों ने हमें बताया था कि जब हम छेनी टनल क्रॉस कर लेंगे तब हम कश्मीर में एंटर होंगे। तो इससे पहले जितना भी एरिया है ये जम्मू के अंडर में ही आता है। तो यानी अभी भी हम जम्मू में ही हैं। और यहाँ से आप पहाड़ों का लुक देखिए कितना बेहतरीन आ रहा है। यानी यहाँ के जो नज़ारे हैं, जो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर जन्नत है, तो वो सही में जन्नत है। आप यहाँ के पहाड़ देखिए, उत्तराखंड से बिल्कुल डिफरेंट है। इस तरीके के लैंडस्केप्स आपको उत्तराखंड में देखने को नहीं मिलते जिस तरीके के लैंडस्केप्स आपको यहाँ देखने को मिल रहे हैं। भाइयों, बहुत ही एडवेंचरस वीडियो होने वाली है ये। और इसमें आपको इतने बेहतरीन बेहतरीन नज़ारे मिलने वाले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ तो इस वीडियो में आएगी टनल के बाद। एकदम से वक्त बदल जाएगा, समय बदल जाएगा और आप लोग इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि एकदम से जन्नत कैसे आ गई। तो वेट कीजिए उस मोमेंट के लिए और देखने की वीडियो में बने रहिए। तो भाइयों, मेरे सामने आप जो पहाड़ देख रहे हो जिस पर थोड़ी बहुत बर्फ़ पड़ी हुई है, ये पटनी टॉप के पहाड़ हैं। और अब दोस्तों हम लोग जम्मू को एग्ज़िट करके कश्मीर में एंटर होने वाले हैं। और सामने देखिए दोस्तों, छेनी टनल आ चुकी है। और ये उधमपुर के बाद से सबसे, यानी इस रूट की सबसे लॉन्गेस्ट टनल में से एक है। और इस टनल की दोस्तों लंबाई है 9 किलोमीटर के आसपास की। और इस टनल को हम जैसे ही एग्ज़िट करेंगे हम लोग डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कश्मीर। यानी एक टनल के इस तरफ जम्मू है, उधर कश्मीर। कश्मीर में हमारी एंट्री हो जाएगी। तो एंजॉय कीजिए दोस्तों जर्नी, बहुत ही मज़े आने वाले हैं आपको। और हाँ, प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, इससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और भाइयों, एक चीज़ और बता दूँ, ये इंडिया की सबसे सेफेस्ट टनल में से एक है जिसमें इमरजेंसी के लिए एग्ज़िट बनाए गए। जैसे आप लोग देख सकते हैं मेरे लेफ़्ट और राइट में जो डोर आए थे, ये इमरजेंसी एग्ज़िट है। और इसके बाहर भी एक टनल है कि अगर कोई भी इमरजेंसी इस टनल में होती है किसी भी तरीके की, तो वहाँ से गाड़ियों तक को एग्ज़िट करवाया जा सकता है दूसरी टनल के थ्रू। तो दोस्तों, सबसे सेफेस्ट टनल में से एक बनाई गई हैं ये। और इस टनल की खासियत है, इस टनल के बनने से ये फ़ायदा मिला है कि अगर हमें पहले जम्मू कश्मीर जाना होता था, यानी श्रीनगर जाना होता था, तो हमें पटनी टॉप होते हुए जाना होता था। तो इस टनल के बाद में जो दूरी है श्रीनगर की, वो कम से कम 25 से 30 किलोमीटर कम हुई है। और इस टनल के थ्रू आप यहाँ से श्रीनगर का रास्ता मात्र 2 घंटे में पूरी तरीके से तय कर सकते हैं। तो ये टनल बनने से ये फ़ायदा मिला है। और आप देखिए, हर थोड़ी दूर पे एग्ज़िट पॉइंट, इमरजेंसी एग्ज़िट पॉइंट यहाँ बनाए गए हैं। तो पूरी सेफ्टी का ध्यान रखते हुए टनल बनाई गई हैं। ये अपने आप में एक अजूबा ही आप कह सकते हैं कि इतनी ऊंचाई पे इतनी बढ़िया, इतनी सेफ़ टनल बनाना एक काबिल तारीफ़ काम है। तो दोस्तों, जर्नी को एंजॉय कीजिए, आगे भी बहुत टनल आने वाली हैं। ये बेहद ही खूबसूरत रास्तों में से एक है इंडिया के, जो कि जम्मू से श्रीनगर एक्सप्रेसवे को होते हुए जाता है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। और हाँ, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज़। ये मैं बार बार कह रहा हूँ, इतना प्लीज़ कर दें, क्योंकि दोस्तों इसी से ही हमें मोटिवेशन मिल पाता है। और अब दोस्तों एंजॉय कीजिए। और देखिए दोस्तों, बात करते करते टनल का एग्ज़िट पॉइंट आ गया है। हम लोग इस टनल को एग्ज़िट करने वाले हैं और एग्ज़िट करते ही हम लोग एंटर हो जाएंगे कश्मीर में।
मैंने आपको पहले ही बताया था कि एंट्री पॉइंट तक जम्मू है, बीच में जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर है वो चेंज होके कश्मीर में हम एंटर हो जाते हैं। और अभी दोस्तों जो व्यूज़ है ना वो आपको थोड़े सिमिलर से लग रहे होंगे, मगर अभी इसमें एक टनल ऐसे आने वाली है जिसे क्रॉस करते ही बिल्कुल नज़ारे ही बदल जाएंगे, तब आपको लगेगा कि हाँ ये रियल में कश्मीर है। भाइयों पीर पंजाल की पहाड़ियों से होते हुए हम लोग फिर से एक और टनल में एंटर हो रहे हैं। तो ये रास्ता दोस्तों एक अपने आप में ही एक एडवेंचर से भरा रास्ता है, जिसमें एक नहीं कई टनल्स आएंगी, और उन टनल्स की जो खूबसूरती है, रास्ते की खूबसूरती है, वो आपको किसी और रास्ते पे मिल ही नहीं सकती। तो जम्मू से श्रीनगर जो हाईवे है उस पर गाड़ी ड्राइव करने का मज़ा ही अलग है। और ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, मगर दोस्तों पूरी डिटेल्ड वीडियो रहेगी ये, और इस वीडियो में आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है। देखिए दोस्तों कितनी बेहतरीन टनल बनाई गई है ये भी। हाँ, उस टनल के कंपैरिजन में ये टनल थोड़ी डाउन है, मगर इसमें भी अभी काम चल रहा है, क्योंकि कुछ टनल्स ऐसी हैं रिसेंटली खोला गया है, मगर एग्ज़िट इमरजेंसी एग्ज़िट डोर इसमें भी हैं। और जो भी एग्ज़िट डोर होते हैं वो टनल के थ्रू ही होते हैं। आप अगर इमरजेंसी एग्ज़िट में भी जाते हैं ना तो वो भी टनल के थ्रू ही आपको बाहर निकाला जाएगा। ये इस तरीके से बनाई गई हैं। और टनल के बाहर आते ही दोस्तों देखिए, अब हम लोग थोड़ा पहाड़ों में एंटर कर रहे हैं। तो अब टोटल हम लोग पहाड़ी रास्ते पे आ चुके हैं, वो आपको दिख रहा होगा, मगर रोड आपको पहाड़ी रास्ते जैसा नहीं दिखेगा जैसे नॉर्मल हमें उत्तराखंड वगैरह में दिखता है। पूरा सीधा सीधा हाईवे बनाया हुआ है, तो बेहतरीन हाईवे है। और आर्मी की मूवमेंट तो इस हाईवे पे आपको जगह जगह पे दिखेगी दिखेगी, क्योंकि बॉर्डर रोड है। ऊपर कारगिल वगैरह सब जगह को यहीं से रास्ता जाती है। तो इस रोड को बिल्कुल परफेक्ट 100% फिक्स पोजीशन में हमेशा रखना गवर्नमेंट के लिए फ़ायदेमंद रहता है। तो दोस्तों रामबन पहुंच चुके हैं हम लोग, और रामबन से देखिए दोस्तों बर्फ़ के पहाड़ दिखना शुरू हो गए हैं। और अगर स्नोफॉल की मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो दोस्तों स्नोफॉल जहां तक है, कल हमें गुलमर्ग में स्नोफॉल मिल सकता है। तो आज हम श्रीनगर पहुंच जाएंगे और आपको कल गुलमर्ग दिखाएंगे, क्योंकि पहले मैं श्रीनगर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि गुलमर्ग में स्नोफॉल कल होगा। तो गुलमर्ग हम लोग डायरेक्ट श्रीनगर होते हुए गुलमर्ग निकलेंगे आज। बाकी दोस्तों ऑलमोस्ट अब यहाँ से श्रीनगर 130 या 135 140 किलोमीटर के आसपास होना चाहिए, क्योंकि आधा रास्ता तो हमने कवर कर ही लिया है। और बाकी रोड में आपको पहाड़ जैसा कुछ भी फील नहीं होगा। देखिए दोस्तों यहाँ से श्रीनगर 135 ही है, और यही हाईवे आपको सीधा लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है, और कारगिल वगैरह को भी सब यही हाईवे कनेक्ट करता है। हाँ, बीच में थोड़ा लोग बता रहे थे रोड डिस्टर्बिंग आएगा, जैसा आएगा मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ दोस्तों, ये रामबन के बाद में रोड की कंडीशन है, ये आप देख सकते हो कि ये थोड़ी अब यहाँ पे सिंगल लेन हो जाता है। तो ये करीब 35 से 40-50 किलोमीटर के आसपास का ये पैच है जिस पे भी काम चल रहा है, पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। तो यहाँ आप थोड़ा स्लो हो जाओगे, थोड़ा बहुत आपको दिन के टाइम में ट्रैफिक का भी यहाँ सामना करना पड़ेगा। रात में तो ऑलमोस्ट क्लियर ही रहता है रोड, जाम वगैरह की ऐसी कोई सिचुएशन यहाँ पे आती नहीं है। फिर से भाइयों एक और टनल में हम लोग एंटर होने जा रहे हैं, और ये टनल अभी अंडर डेवलप्ड है, यानी अभी ये पूरी तरीके से बनी नहीं है, मगर आवागमन के लिए खोल दी गई है। और इस टनल में दोस्तों थोड़ी धूल भी भरी हुई है, क्योंकि बाहर जिस तरीके का रोड है पूरा धूल वाला ही है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में, लेकर चलते हैं आपको जल्दी से जल्दी श्रीनगर।
तो फाइनली दोस्तों ये टनल भी क्रॉस हो गई है, और टनल क्रॉस होते ही होते यहाँ पे रास्ता थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है कि सीधे जाना है कि ऊपर जाना है। मगर ट्रैवलर वगैरह ऊपर जा रहे हैं, तो हमें ऊपर ही जाना था। हम लोगों ने पूछा यहाँ पे लोकल लोगों से। तो टनल क्रॉस करते ही एक और टनल फिर से हमारे सामने है। अब इस टनल को हमें क्रॉस करना है और फिर हम लोग पहुँच जाएंगे बनिहाल। और इस पूरे वीडियो का सबसे मस्त नज़ारा बनिहाल में ही होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में बने रहें और बिल्कुल भी स्किप ना करें, कंटिन्यू वीडियो वॉच करें। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत ही मज़ेदार वीडियो रहेगी। भाइयों टनल क्रॉस करने के बाद में फिर से ख़राब रोड से सामना हुआ है। मगर अब दोस्तों इतने लंबे सफ़र में थोड़ा थोड़ा ख़राब रोड तो आएगा ही। आप ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि पूरा का पूरा रास्ता ही आपको बढ़िया मिले। तो दोस्तों थोड़ा बहुत तो दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता है। और अब यहाँ से लैंडस्केप धीरे धीरे चेंज हो रहे हैं। जैसे जैसे हम ऊंचाई पे जाते जाएंगे लैंडस्केप चेंज होते जाएंगे। और अब दोस्तों रास्ता भले ही सिंगल लेन है, मगर रोड परफेक्ट हो चुका है। और यहाँ से दोस्तों जाने का रास्ता अलग है, आने का रास्ता अलग है। तो चीज़ें कई चेंज हो चुकी हैं यहाँ पे। और बस उतना ही पैच थोड़ा डिस्टर्बिंग था, बाकी और सब परफेक्ट है इस रोड पे। ऑल वेदर रोड है ये। और आप धीरे धीरे दोस्तों वीडियो में देखिए कि नज़ारे कैसे कैसे चेंज होते जा रहे हैं। आपको हर मोड़ पे, हर 5 से 7 किलोमीटर में यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे लैंडस्केप्स में, रास्ते में। तो मज़ा आता है इस रोड पे ड्राइव करने में। भाइयों जैसे जैसे हम लोग बनिहाल की तरफ पहुंचते जा रहे हैं, आप लोग खुद ही देख पा रहे होंगे कि नज़ारे कितने ही बेहतरीन होते जा रहे हैं। और सामने आप लोग देखिए पहाड़ों पे बर्फ़ पड़ी हुई कितनी ही प्यारी लग रही है, और कितना सुंदर ये नज़ारा है। और टोल दोस्तों इस रोड पे बहुत महंगे महंगे टोल है। सबसे पहला ही टोल यहाँ पे 185 रुपीज़ का है, और फिर उसके बाद में 132 रुपये का, फिर 120 रुपये का, इस तरीके से टोल है। यानी टोटल मान के चल लीजिए 650 या 700 के आसपास के टोल यहाँ पे आपके जम्मू से श्रीनगर तक लगेंगे ही लगेंगे। और ये देखिए दोस्तों, और यहाँ के पहाड़ों पे आप देखिए कि बिल्कुल भी पेड़ नहीं है, क्योंकि यहाँ बर्फ़बारी बहुत ही भारी मात्रा में होती है, जिस कारण यहाँ पे पेड़ वगैरह, इतनी हरियाली वगैरह नहीं होती है। मगर नज़ारे अपने आप में ही बिल्कुल डिफरेंट हैं। आप देखिए किस तरीके से पहाड़ों के ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, और धीरे धीरे हम लोग बर्फ़ की तरफ बढ़ते ही जा रहे हैं। पहले ये पहाड़ हमें बहुत दूर दिख रहे थे, अब हमें पास दिख रहे हैं। और रोड कंडीशन तो देखिए दोस्तों, क्या बेहतरीन रोड कंडीशन है। आपको अगर कहीं पे गड्ढा दिख जाए तो आप बता दीजिए। इतना बेहतरीन रोड, वो भी पहाड़ों पे होना, ये तो सिर्फ मोदी सरकार ही कर सकती है। और फाइनली दोस्तों ये बनिहाल है, और बनिहाल को हम लोग क्रॉस करने वाले हैं, और हम बनिहाल टू गाजीकुंड टनल पे पहुंच चुके हैं। और अब वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, और ना ही चैनल को छोड़ के कहीं जाइएगा, क्योंकि ये टनल क्रॉस होने के बाद आपको एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलेगा, और आपको मज़ा आ जाएगा नज़ारे देख के। तो बने रहिए दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। और भाइयों आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, ये भी इंडिया की लॉन्गेस्ट टनल में से एक है। इसकी जो लंबाई है वो 8 या 8.5 किलोमीटर के आसपास है। और ये टनल दोस्तों आपका पूरा का पूरा 35 किलोमीटर का जो रास्ता है वो पूरा पूरा बचाती है। अगर ये टनल ना होती तो आपको गाजीकुंड, यानी बनिहाल से गाजीकुंड
ऊपर पहाड़ी रास्ते से होते हुए निकलना पड़ता था, जिसमें कम से कम आपके 3 से साढ़े 3 घंटे लगते थे। तो क्योंकि जाम जाम लगता था, नैरो रोड्स थे, तो थोड़ा टाइम लगता था। तो अब आपका वो पूरा पूरा टाइम बचता है और आप उस पूरे डिस्टेंस को सिर्फ मात्र 15 से 20 मिनट में कवर कर लेते हैं। तो ये है इस टनल की खासियत दोस्तों। तो भाइयों, टनल हमारी क्रॉस होने वाली है और टनल क्रॉस होते ही आपको बेहतरीन नज़ारा दिखेगा। देखिए दोस्तों, टनल हमने क्रॉस कर दी है और मेरे लेफ़्ट राइट जहाँ भी देखें आप, बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो यानी आप ये देखिए कि टनल पे जब हम बनिहाल साइड में थे तो तब आप देखिए बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं थी, हमें ऊपर पहाड़ों पे बर्फ़ दिख रही थी। और अब आप देखिए कि हमारे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ है और हम लोग आ चुके हैं गाजीगुंड। तो गाजीकुंड में इस टाइम खूब बर्फ़ है, मगर ये पुरानी बर्फ़ है, कोई ताज़ा स्नोफॉल नहीं है। ये पहले की पड़ी हुई बर्फ़ है, लगभग 4 से 5 दिन पुरानी बर्फ़ है गाजीकुंड में। तो यानी अगर आप इस ट्रिप को प्लान कर रहे हैं तो आपको गाजीकुंड से बर्फ़ मिलना शुरू हो जाएगी। और बाकी दोस्तों, स्नो की क्या अपडेट है ये आपको वीडियो में हम देते ही रहेंगे, जैसे जैसे अपनी हम जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। फ़िलहाल दोस्तों, गाजीकुंड पे तो बहुत ही ज़्यादा स्नो है इस टाइम और बहुत ही नज़ारा एकदम से बढ़िया हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये हम यहाँ हमने अपनी गाड़ी रोकी है और रेलवे ट्रैक जो है बनिहाल से श्रीनगर वाला, उसके चारों तरफ पूरी बर्फ़ ही बर्फ़ है। तो अगर आप ये जर्नी ट्रेन से करेंगे तो आपको बनिहाल से श्रीनगर के बीच में जब गाजीकुंड वाला रेलवे ट्रैक आएगा तो आपको पूरे के पूरे नज़ारे स्विट्ज़रलैंड वाले ही मिलने वाले हैं। तो अब आप देखिए दोस्तों, यही है कश्मीर, इसीलिए इसे जन्नत कहा जाता है। और गाजीकुंड से दोस्तों हम लोग 4-5 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और यहाँ किसी भी तरीके की कोई स्नो नहीं है। हाँ, बीच बीच में थोड़ी बहुत जगह पड़ी हुई दिख रही है, मगर वो बहुत पुरानी स्नो है। तो ऑलमोस्ट जितना भी हैवी स्नोफॉल जो हमें पड़ा हुआ मिलना था वो हमें गाजीकुंड पे मिला है। बाकी श्रीनगर में दोस्तों स्नो हमें कहाँ मिलती है कहाँ नहीं मिलती है, ये हम आपको वीडियो में ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक दोस्तों। और अब आप नज़ारे देखिए, आपको लग रहा होगा कि पहाड़ दोनों तरफ से गायब हो चुके हैं। जैसे हमने गाजीकुंड से हम 5 से 7 किलोमीटर आगे आए हैं तो पहाड़ पूरी तरीके से गायब हो चुके हैं। और दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये आप जो रोड देख रहे हैं जिस पे अभी हम चल रहे हैं, ये एक्चुअली रोड भी है और इसे आप एक एयरफील्ड भी कह सकते हैं, यानी एक ये रनवे है। तो इमरजेंसी सिचुएशन में प्लेन्स उतारने के लिए, यानी जेट्स उतारने के लिए ये रनवे पूरा बनाया गया है, जो हाईवे पे ही रनवे बनाया गया है। तो कोई भी वॉर सिचुएशन आती है या किसी भी तरीके की इमरजेंसी आती है तो इस हाईवे पे प्लेन उतर सकता है। यहाँ पे कोई डिवाइडर नहीं है और बीच की आप जो वाइट वाली पट्टी है ना, वो भी आप देखो कितनी बड़ी बड़ी बनाई गई हैं, जैसे नॉर्मल किसी रनवे पे होती है। तो ये दोस्तों रनवे है और ये पूरा का पूरा 15 से 20 किलोमीटर का पैच है जो पूरा इसी तरीके से बना हुआ है, रनवे ही रनवे है ये। और दोस्तों, पहाड़ देखिए ऑलमोस्ट आपको अब दिखना बंद ही हो गए हैं। तो यहाँ कुछ अजीब सा ही लैंडस्केप है कि अभी हम पहाड़ों में थे, अभी हम प्लेन में आ गए, मगर जा हम बर्फ़ के एरिया में ही रहे, जा हम पहाड़ों पे ही रहे। और साइडों में आप देखेंगे एक्चुअली पूरा घाटी वाला एरिया है, तो पहाड़ दिख रहे हैं मगर धुंध की वजह से पूरे प्रॉपर नहीं दिख पा रहे हैं। तो हमारे सराउंडिंग में पहाड़ ही हैं, तो बीच में पूरा घाटी वाला एरिया है, इसीलिए इसे घाटी बोला जाता है, कश्मीर घाटी या श्रीनगर घाटी। और साइड में देखिए थोड़ी बहुत स्नो पड़ी हुई है, मगर बीच बीच में है स्नो, इतनी ज़्यादा स्नो अब यहाँ पे नहीं है। बाकी टेम्परेचर दोस्तों, हाँ ठंड है, टेम्परेचर डाउन जा रहा है। तो बने रहिए दोस्तों वीडियो में। तो भाई हम लोग गांदरबल को भी क्रॉस कर चुके हैं। गांदरबल से पहलगाम श्रीनगर जाती है और ऑलमोस्ट जम्मू श्रीनगर हाईवे के बारे में रह गया है। तो हम लोग हाफ एन आवर में श्रीनगर तक पहुंच जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों श्रीनगर पहुंच के, तब तक वीडियो में बने रहिए, एंजॉय कीजिए बेहतरीन नज़ारों को। मिलते हैं आपसे श्रीनगर में। तो भाइयों, फाइनली हम लोग श्रीनगर के आउटर में एंटर हो चुके हैं और हमें उधमपुर से यहाँ तक पहुँचने में टोटल 5-5.5 घंटे के आसपास लगे हैं, जो कि डिस्टेंस हमारा उधमपुर से यहाँ 280 किलोमीटर्स के आसपास था। तो अभी हम लोग बादामी बाग छावनी में एंटर करेंगे। तो एक तरीके से ये भी श्रीनगर का ही एरिया है, मगर इसे आउटर के एरिया बोला जाता है। तो सामने देखिए दोस्तों, बादामी बाग छावनी आ चुकी है। हम लोग श्रीनगर में एंटर कर रहे हैं।
भाइयों फाइनली अब हम श्रीनगर मेन सिटी में पहुंच चुके हैं और आप लोग मेरे चारों तरफ देख पा रहे होंगे श्रीनगर की खूबसूरती का बेहद खूबसूरत नज़ारा। चारों तरफ ये घाटी पहाड़ों से घिरी हुई है, आप लोग देख रहे होंगे। सामने देखिए पीर पंजाल रेंज के बड़े बड़े पहाड़। और ये अब हम लोग पहुंचने वाले हैं श्रीनगर की जान डल लेक के पास। तो ये बेहद खूबसूरत नज़ारा जो आपको डल लेक की तरफ लेके जाता है जैसे आप श्रीनगर में डल गेट की तरफ एंटर करते हैं। तो देखिए दोस्तों सामने ये डल झील है डल गेट के पास। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। गुलमर्ग में हम लोग यहाँ पे स्टे नहीं करेंगे, यहाँ पे थोड़ा बहुत रेस्ट करके फिर गुलमर्ग चलेंगे। तो गुलमर्ग से रिलेटेड जितने भी ब्लॉग हैं दोस्तों वो आपको कल देखने को मिलेंगे और स्नोफॉल की क्या कंडीशन है ये भी आपको कल बताएंगे। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।